इरफान नहीं पकड़ी थी, लेकिन जो वो इजी चांस आया था आपको उसी के लिए लगाया गया था। आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव, जैसे मैं बोला रिजवान की कप्तानी में आज आपने एक स्पार्क देखा पाकिस्तान के अंदर। आपने शाहीन और बाबर में कोई रंजिश नहीं देखी, आपने शाहीन और बाबर में दोनों में एक प्यार देखा कि चलो भाई पाकिस्तान के लिए खेलना है। दोनों ने अपना बेस्ट एफर्ट लगाया। शाहीन की बॉलिंग देख लो आज आप, बहुत तगड़ी लगा पैनल, हारिस ने 3 विकेट लिए भाई, नसीम को देखो आप, नसीम ने विकेट्स लिए, हारिस ने विकेट, तो इनके लिए पॉजिटिव्स बहुत हैं। बट अगेन आई विल से इतना क्लोज मैच हारना नहीं बनता। आपका बेस्ट चांस था कि आप ऑस्ट्रेलिया को अपसेट करते, और पहले मैच में ही अगर आप ऑस्ट्रेलिया को अपसेट कर देते ना, तो देखो आप पहला मैच जीत गए, 3 मैच की सीरीज है, बाकी 2 मैच में कुछ भी हो सकता है, प्रेशर उनके ऊपर आ गया, आप सीरीज जीत जाते। सो अब प्रॉब्लम क्या है कि इतना फाइन मार्जिन है कि एक कैच की वजह से आप जो है नहीं, लेकिन व्हाइट वॉश होने में और सीरीज जीतने में एक कैच, हालांकि अगर रन थोड़े ज्यादा होते अगर इन लोगों के पास, तभी वो हो सकता है। बैटिंग कार्ड दिखाओ पाकिस्तान का। ये तो बीच में जो है वो थोड़ी सी आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट आ गई थी कि भाई अचानक इन्होंने इतने सारे रन थोड़े अगर ज्यादा हो, मैं वही देख रहा हूँ आपने जो बोला रन की बात कर रहा हूँ। अब अब्दुल्ला शफीक से आप बेहतर उम्मीद कर सकते हो कि 26 पे 12 नहीं, टेस्ट मैच तो है नहीं ना ये, 50 की स्ट्राइक रेट, 46 की स्ट्राइक रेट से नहीं खेलना चाहिए। थ्रिलर शुरुआत हुई थ्रिलर से, और पैट कमिंस चाहे आप वर्ल्ड कप कह लें चाहे आप एशेज कह लें, वंस अगेन लास्ट में उनकी प्रेजेंस थी और उन्होंने वही किया जो लगातार करते हैं, चाहे एशेज रहा चाहे वर्ल्ड कप रहा। और यहाँ पर बायलैटरल में भी आई स्कूल पैट कमिंस, पाकिस्तान ने बड़ा दम लगाया उनकी बॉलिंग लाइनअप पर। वही बात है कि उनका जो पूरा बैटिंग ग्रुप है बॉलिंग लाइनअप के भरोसे ही रहता है कि भाई कुछ हमारे लिए कर दें कर दें कर दें। रिजवान एज अ कैप्टन फर्स्ट आउटिंग अगर आप देखेंगे तो लास्ट में बड़े प्रोएक्टिव दिखे और विकेट्स के लिए वो गए और मैच बनाया। मतलब एक ऐसा मैच जो एक वक्त पर लग रहा था कि आसानी से जो है ऑस्ट्रेलिया निकाल देगी, बट द मोमेंट वहां पर आप स्टीव स्मिथ को आउट करते हो और चीजें होना शुरू होती हैं, फिर लगा कि मैच पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन उसमें से सबसे बड़ी हाईलाइट और सबसे बड़ा पॉइंट जो निकल कर आया, क्योंकि इंडिया घर पर जो है व्हाइट वॉश होकर जा रहा है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, तो पिचेस में जो आपको लाइफ दिखी है सौरभ जी, एकदम क्या कहोगे आप? फिर ये तो एमसीजी अभी है जो एमसीजी को हम जो होती है ना ठोडी और छाती पकड़ के रख रखी थी, और गेम चेंज हुआ था। जो कैच पकड़ा था इरफान खान नियाजी ने, पहला वाला छक्का गया और उसके बाद वो जो कैच पकड़ा, वो मतलब अगर नॉर्मल कोई फील्डर होता तो शायद वो भी चौका चला जाता और वहीं पे वो मैच बनता ही नहीं फिर। बट आज के जमाने की क्रिकेट में तो मतलब पाकिस्तान पुराने जमाने में पाकिस्तान को कैच पकड़े तो लगे, बट आज की डे एंड एज में तो पकड़ना चाहिए। वो कैच उन्होंने पकड़ा और उसके बाद जो अगली गेंद मैक्सवेल को पड़ी है, हाँ नहीं वो तो देखो लबुशेन और मैक्सवेल जो एक के बाद एक आउट हुए और 6 आउट हो गए, तो ऐसा लगा यार ये क्या हो गया, एकदम से तबाही मच गई ग्राउंड पे और एकदम से लगा कि यार ये चोक ना कर जाए। फिर कमिंस आए, मतलब हार्डी थे, वो भी अपना विकेट फेंक के चले गए, लेकिन जब तक कमिंस थे तो ये समझ के चलो कि यार ये बंदा रोक रोक के भी जैसे तैसे, कभी भी कमिंस ने ये नहीं महसूस करवाया कि यार मैं दबाव में या कुछ हो रहा है। एबर्ट ने जरूर पहले उनको रन आउट करने की कोशिश की थी, एंड में खुद रन आउट होके चले गए। नहीं अब ये है जो आप कह रहे हैं कि क्योंकि वहां पर दोनों स्टार्स ब्रदर्स भी हैं आपस में, मैक्सवेल और हारिस रऊफ, तो उनको आपस की गेम भी अपनी पता है। और एमसीजी आपको याद होगा ये वही ग्राउंड है जहां पर मतलब आज माहौल देखकर मैं तो ये सोच रहा था यार कि उस दिन दिवाली से पहले क्या हुआ था जो वर्ल्ड कप वाली गेम विराट, क्योंकि आज ये था पाकिस्तानी क्राउड, पाकिस्तानी फैंस, पूरी एनर्जी वहां पर आपको हाई लग रही थी। मतलब लग ही नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, पूरा क्राउड सपोर्ट जो पाकिस्तान की तरफ था। बट थोड़ा सैम अयूब की आप देखिए यहाँ पर जिस तरीके से 5 में 1 इसको बेटर करना चाहिए। रिजवान ने 71 बॉल्स ले ली 44 के लिए, ही हैज टू डू बेटर बहुत। और ये भी एंड में 2 छक्के मारे तब जाके थोड़ी आपको ये स्ट्राइक रेट, बहुत ही शटर डाउन कर दिया था, इतना भी नहीं होता। बाबर ने अच्छा खेला आज, एक्चुअली जो हमेशा से बोलते थे ना कि बाबर आउट टीम खत्म, वो आज लगा है, वही हुआ है कि इन कंडीशंस के अंदर बाबर आजम के अलावा किसी के पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और जो पैट कमिंस को बंद कर दो, पैट कमिंस ने जो बोला था कि बाबर आजम हैज ऑलवेज बीन अ नाइटमेयर फॉर ऑस्ट्रेलिया, वो आज सच था, दिख रहा था वो। बिकॉज जब 2 जल्दी आउट भी हो गए तो आज एक अलग रेफरेंसेस ये भी आ रहे थे यार कि उस मैच में क्या हुआ होगा, क्या माहौल रहा होगा उस मैच की। तो माहौल नेक्स्ट लेवल रहा होगा। बट अगेन हारिस राव वर्सेस मैक्सवेल, आपको याद होगा कि हारिस राव ने उस मैच से पहले भी कहा था कि ये तो मेरे लिए घर जैसा है, और उस वक्त तक वो जो 2 छक्के नहीं पड़े थे तब तक वहां तक भी उनकी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त चल रही थी। आज भी बॉल अच्छा डाला, बट ये था कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजवान एज कैप्टन, उनके लिए भी पहली आउटिंग थी, तो उन्होंने भी सही किया कि अपने वो विकेट टेकर्स बॉलर्स को लेकर आए और वहीं से गेम खत्म करने की कोशिश करी। क्योंकि रन अगर आप देखेंगे, रन रेट अगर आप देखें तो वो तो ऊपर का जा रहा था रन रेट की, मतलब आपको रन बॉल से ऊपर की स्कोर लग रही थी। लेकिन मैच बनाया एक ऐसा मैच जो मिड इनिंग्स पर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। पहले थोड़ा नसीम शाह ने थोड़ी सी बैटिंग कर दी, उसके बाद देन यहाँ पर आपने जो बॉलिंग एफर्ट देखा शुरुआत में, हालांकि वो भी लगा, बट इस सब के बीच वही है कि जो आप हम मेन जो पॉइंट बात कर भी रहे हैं कि भाई ऐसी विकेटों पर इंडियन बैटिंग के लिए भी इम्तिहान होने वाला है, क्योंकि
कि इतना आसान नहीं रहेगा। और पर्टिकुलरली जो हम बात कर रहे हैं कि भाई कि रोहित शर्मा अगेंस्ट न्यू बॉल जो हमने अभी तक देखा है, वहां पर आज आपने पैट कमिंस का जो कमरान गुलाम को बॉल मारा, उन्होंने कहा था रॉकी बैल्बोआ वाला वो पंच एकदम से छाती के पास से जो गेंद निकली वो हालांकि बाद में पूरे मजे फुल ले रहे थे, मतलब मजा आया उनकी प्रेजेंस देखकर। सिली पॉइंट पर जब वो लगे हुए थे, नॉट इजी वो कह रहे थे। वार्नर पता क्या बोल रहा है, वार्नर कह रहा है कि यार क्या ये नॉट इजी बोल रहा है, तो कमेंटेटर कह रहा है और क्या, वो 7 बार बोल चुका। बोले मेरे को अब जाके समझ में आया एक ही चीज वो बोल रहे थे लगातार, नॉट इजी ताले बजा रहे थे, बट मजा आ रहा था वहां पर जो आप कहते हो ना कि। और एक है ऑस्ट्रेलिया में जब आप क्रिकेट देखते हो तो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट के लिहाज से आपको थोड़ी सी चीजें कुछ खास लगती है वहां पर, थिएट्रिक्स जो हम देखते हैं, पूरा क्राउड की एनर्जी, प्लस वहां की कॉमेंट्री जो यहाँ पे कॉमेंट्री को लगातार आप गालियां आजकल देख रहे हो ना कि पड़ रही है कि भाई कॉमेंटेटर्स बताते नहीं है ढंग से, होती नहीं है चीजें, तो वो सब चीजें थी, माहौल अच्छा बना। लेकिन वो देखकर यही लग रहा था कि भाई कुछ टाइम बाद यहाँ पर जो है आकर इंडिया ने भी बैटिंग करनी, और ये एमसीजी है, पर्थ मतलब इससे लाइवली आप करेगा। अगेन एडिलेड में जो हम बात करते हैं डे नाइट होगा, फिर ब्रिस्बेन में होगा, जो ब्रिस्बेन को हमेशा, ब्रिस्बेन को लोग उस तरीके से नहीं समझते, बट ब्रिस्बेन और पर्थ इन 2 विकेटों की ही बात होती है। हालांकि चलो वाका से ऑप्टस हो गया है तो वो भी बड़ा मजेदार रहेगा। और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप यहाँ पर आपको मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, ये दोनों तो दिख ही रहे थे, हेजलवुड अभी नहीं है, वो भी ऐड हो जाएंगे। लेकिन इन ये जो सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स हैं इनके, एरन हार्डी और शॉन एबर्ट, ये बॉलिंग इनसे, पैट कमिंस से पूछो कि ऑलराउंडर क्या होता है। कॉन्फिडेंस नजर आया बाबर में। बाबर आज घबरा के नहीं खेला, बाबर एक्सप्रेस करके खेला, बाबर घबरा के नहीं खेला, बाबर अपनी शॉट्स खेला, अग्रेसिवली खेला। तो जितना मर्जी आपने मजाक उड़ाना उड़ा लीजिए, मतलब उड़ाते ही हम लोग के नहीं आ रहे रन, बट टाइम का कुछ नहीं होता भाई। टाइम जब पलटता है ना, पूरी बाजी ही पलट देता है, और आज पाकिस्तान ने बाजी ऑलमोस्ट पलट दी थी। लेकिन फिर वही पॉइंट है कि भाई ऑलमोस्ट इज नेवर रन नहीं, अगर रोज आके हारो मत। रन थोड़े ज्यादा होते तो एक बार आप बोल भी सकते थे, रन उतने बनाए ही नहीं इन्होंने। लास्ट में आप सोचो ये अगर नसीम के 40 रन निकाल दो, कितने 160 रन थे, और उन्होंने 40, शाहीन के 24 और इरफान खान चलो फिर के 22, तो ये नीचे से जो रन आए 64 और 22, 86 रन, उनका 120 पे ऑल आउट हो रहा वहां पे, 120 पे ऑल आउट हो रहे थे। तो वो में और हर बार नहीं होगा, ये भी बात है कि हर बार नहीं होगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया का एक साथ वो कोलैप्स हो जाएगा, कि इंग्लिश भी आउट हो जाएगा, लबुशेन भी आउट हो जाएगा, स्मिथ भी आउट हो जाएगा। डेफिनेटली कामरान गुलाम हैज टू डू मच बेटर, डेफिनेटली आगा सलमान हैज टू डू मच बेटर, डेफिनेटली आपके लिए सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक एंड इवन रिजवान, राइट। एंड बाबर को भी ना देखो 37 में जैसे बोल रहा हूं, अच्छा लगा कि उसने अच्छा खेला, नो डाउट अबाउट इट, मगर You have to take it to the next level. अगर आप सबसे बड़े प्लेयर हो, आपको बढ़िया खेलना चाहिए। ये 50 बननी चाहिए थी, ये 67 या 77 अगर ये होते, ये बाबर के उतने ही, आईफोन में डालेंगे वो एंड्रॉइड में, आप बात करिए। बाबर के अगर इतने ही रन होते, ये 87 रन होते, या ये मान लो 40 रन और बाबर आजम बना देता, तो सोचो 250 के आसपास ये लोग जो है वो पहुंच जाते। तो वो रन, और एक चीज और मुझे लगी, जब पैट कमिंस बैटिंग कर रहा था ना, तो मैंने नोटिस किया, चाहे शाहीन बॉलिंग कर रहे हो या आपका हारिस, उसको हर बॉल शॉर्ट बॉल ही डाल रहे थे। हाँ, कुछ और वो कोई और प्लान था ही नहीं हारिस के पास, ना शाहीन के पास, किसी और के पास। वो आराम से पीछे वेट करके खड़ा हुआ है कि डालो, शॉर्ट बॉल डालनी है। और पैट कमिंस भी देखो, है तो वो गॉड स्पेशल चाइल्ड, वो तो है, वो खड़ा है वहां पर, अगर हाथ खोलने का मौका दिया तभी पॉइंट पे मारा, बॉल जो वो सिंगल सामने